सुरक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की सुरक्षा, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की सुरक्षा, विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना दुख तेरे डेरे निकट आएगी, विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना दुख तेरे डेरे निकट आएगी, यीशु के नाम ये प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की सुरक्षा, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की सुरक्षा, यीशु के नाम को लेते रहो, व्याधि का बातों को भूलते जाओ, सब लोग बोलिए, सब लोग गाइए, ओ यीशु के नाम को लेते रहो, व्याधि की बातों को भूलते जाओ, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की सुरक्षा, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की सुरक्षा, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा, ओ स्वर्गीय सेना तेरे सुरक्षा में है, स्वर्ग अधिकारी यीशु साथ है सदा, स्वर्गीय सेना तेरे सुरक्षा में है, स्वर्ग अधिकारी यीशु साथ है सदा, एक बार स्वर्गीय सेना तेरे सुरक्षा में है, स्वर्ग अधिकारी यीशु साथ है सदा, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की सुरक्षा, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की ओ यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, यीशु के नाम मेरा घर की ओ यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की। प्रमोद दास की पत्नी ताली बजा के यीशु को धन्यवाद दे दो, ताली बजा के आराधना हो रहे, आराधना हो रहे, प्रार्थना का बयस से बैठो, समझ पाया कि नहीं? हालेलुया, यीशु के नाम मेरा प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की सुरक्षा, यीशु के नाम मेरा प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की सुरक्षा, मैं निकल हूँ मेरा घर की सुरक्षा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु का लहू हमारा घर की सुरक्षा में है, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के लहू हमारा घर को सुरक्षा करेगा, हमारा घर को संभालता है, प्रेज गॉड, हमारा प्रभु कितना अच्छा है। एक मिनट हाथ उठा के प्रभु को बगारों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, सब लोग अपने हाथों को उठाकर यीशु को धन्यवाद, एक मिनट हाथों को उठा के सब लोग, हर एक लोग अपने घर में बैठ के हालेलुया, भारत के विभिन्न विभिन्न कोना से परमेश्वर सब लोग को एक साथ इकट्ठा किया हुआ है प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए, प्रेज गॉड, आज एक मौका परमेश्वर हमको दिया हुआ है प्रभु का नाम को धन्य देना है, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु का सुरक्षा के लिए, प्रभु का स्वर्गीय सेना के लिए, हालेलुया, प्रभु का रक्षा के लिए, प्रेज गॉड, हालेलुया, हमारा प्रभु कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हम स्तुति देगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु,
यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। बिना हाथ उठा के महिमा ओ तेरी, महिमा ओ तेरी, हालेलुया महिमा ओ तेरी, ओ महिमा ओ तेरी, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्माओं सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्माओं सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ओ महिमा ओ तेरी, महिमा ओ हालेलुया महिमा ओ तेरी, महिमा ओ तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ओ ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया। हमारा प्रभु का नाम सबसे ऊंचा, प्रेज गॉड। हमारा प्रभु का नाम सबसे ऊंचा, हमारे यीशु का नाम सबसे ऊंचा। सब लोग मिलकर हाथ उठा के हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु का नाम सबसे ऊंचा। अभी हम परमेश्वर को वचन सुनने जा रहा है, इससे पापा आगे आकर प्रभु का वचन आज हमारे बीच में बांटेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We are so happy to have one more blessed Sunday service with our brothers and sisters from North India. एक और संडे सर्विस हमारे प्रिय भाई बहन लोगों के साथ उत्तर भारत से होने के लिए परमेश्वर ने दिया वाला मौके के लिए प्रभु का धन्यवाद दे रहा हूँ। Hope everybody is so happy and so joyful during these difficult times through our fellowship and worship and all. हम विश्वास करता है मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में मीटिंग आप लोग के जीवन में बहुत आशीष लेके आ रहा है। Because the word says that Psalms 16, the last one, that second last, that at the Lord's presence there is fullness of joy. इसे वचन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। Everywhere total problem now, chaos, difficulties, confusion. Every country, every great people, lower one, different ways. People are really at difficult crisis. हर एक दुनिया में हर एक लोग हर एक मुसीबत में, सब लोग क्या हर एक दुख में और परेशानी में जा रहा है। So in this situation, only at the Lord's presence for God's children
have this type of joy. इसलिए इस अनुभव में या इस उपस्थिति में सिर्फ परमेश्वर के बच्चे लोग को ही वो खुशी मिलता है। So kindly understood that that only through God's presence only, God's spirit only, we are enjoying this joy. इसलिए याद रख के ये समझ लीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमको उस आनंद का भरपूर होता है। So take it so serious about God's presence now, because now we are going to see the word of God regarding our life. इसलिए बहुत गंभीरता से परमेश्वर की उपस्थिति को हमको लेना है। हम अभी परमेश्वर का वचन को हम देखने वाला है। Now you are seated at the homes only, so chances is there to distract your mind with some other matters of home. Don't do it like that, because though we are seated in different houses, but we are connected by God's. आप अपने घर में रह रहा है, लेकिन उसका वजह से आप लोग को श्रद्धा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। भले आप घर में बैठती हो, हमेशा याद रखिए आप परमेश्वर को उपस्थिति बैठा हुआ है, इसलिए गंभीरता से उस अवस्था को आप ले लीजिए। Amen. Amen. How many of you remember our subject every Sunday? What type of subject we are taking? कितना लोगों को याद है हर संडे कौन सा विषय के बारे में हम बात कर रहा है? Any idea? कोई आइडिया है? कितना लोगों को ये विषय जानता है? निशा पंकी, कितना आप जानती हो हर रविवार कौन सा वचन के बारे में बोल रहे हैं? चंचल बहन, कौन सा वचन के बारे में हम हर रविवार बात कर रहे हैं? अभी कुछ याद है? कितना लोग को याद है कौन सा वचन के बारे में हम हर रविवार अभी बात कर रहे हैं? देखिए, एलिजाबेथ सिस्टर का हर समय एलिजाबेथ सिस्टर का हाथ उठता है, तो आज इस बार किसका हाथ उठता है हम देख रहे हैं। कितना लोगों को, नया लोग में से कितना लोग का, बहुत लोगों का हाथ में देख रहा हूँ। मैं लेकिन फिर भी हम किसको इशारा कर रहे हैं, उन लोगों का हाथ नहीं उठा रहे, यही प्रॉब्लम है। तो उन लोग ध्यान से नहीं बैठा हो करके। तो चंचल बहन, याद है कौन सा विषय के बारे में बात कर रहे हैं हर रविवार? चंचल बहन को तो, चंचल सिस्टर को थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए, सुनती हूँ क्या है बात। चंचल पलामू झारखंड, चंचल बहन को अनम्यूट कर सकते हैं? ओके, चंचल बहन बोलिए, कौन सा विषय से हम लोग बात कर रहे हैं? प्रार्थना के विषय में बात किए थे ना दीदी। प्रार्थना का विषय। वाओ, वेरी गुड चंचल, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा से आपने बोला, वेरी गुड। ये कभी ना भूले, ठीक है? वेरी गुड, कभी ना भूले, वेरी गुड, ठीक है? Very good, very good. Okay. Are you remembering the points? What are the points we have already covered now? तो अभी तक कौन सा वचन हम लोग पार किया है? ठीक है, चंचल को हम म्यूट करेगा। ओके, अभी कौन सा विषय हम पार किया है, आप लोग समझ पा रहे होगा। Last Sunday, what was the topic we have taken from the prayer? पिछले संडे कौन सा विषय के बारे में हमने प्रार्थना के द्वारा कौन सा विषय को हमने बात किया है? Okay, praise the Lord. So, in the Lord's Prayer, there are so many matters are included. With that understanding only, we have to do the prayer. इसलिए परमेश्वर के प्रार्थना में बहुत बातें जुड़ा हुआ है, तो उसको लेके हम प्रार्थना करना चाहिए। Just I will point out what are the subject one more time so that you can remember it. एक और बार मैं उस सब्जेक्ट को एक एक करके हम आप लोग से बताना चाहते हैं ताकि आप लोग को याद आ सके। Matthew 6:9. There we see Lord teaching us how to pray. The model of prayer Lord is giving us. मत्ती 6:9, वहां पर यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि कैसे हम प्रार्थना कर सकेगा। Not exactly like that, but the model of prayer, pattern of prayer Lord is giving us.
ठीक वो जैसे नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक नमूना प्रार्थना कैसे करना वहां पर दिखा रहा So है। in the prayer, what all the things are there very importantly. तो प्रार्थना में क्या क्या शामिल होना चाहिए, वो First, बातें। first point we have seen that, oh our heavenly Father, that is the way this prayer started. That means in the prayer we have a loving Father in heaven. If Lord is our Father, we are His child. So father's child relationship is prayer. तो पहला विषय में हम लोग देखा था कि वो प्रार्थना ऐसे शुरू होता है, हे हमारा स्वर्गीय पिता। उसका मतलब क्या है? वो प्रार्थना में ही एक पिता और बच्चे का रिश्ता शुरू होता है। प्रार्थना हम परमेश्वर को हमारा पिता का रूप में हम दर्शाता है। आमीन। So for any purpose, child can go to father and share it. So father is always available to meet child's needs. The same way, our heavenly Father is always available to hear our prayer, to answer our prayer. So with that boldness, we have to ready to do the prayer. Hallelujah. एक बच्चा कभी भी बिना शंका से पिता के पास जा सकता है, वैसे परमेश्वर हमको भी वो मौका दिया हुआ है कि यीशु मसीह के पास, पिता परमेश्वर के पास बिना संकेत होते हुए हम जाएगा और हमारा जरूरत परमेश्वर सुनेगा और पूरा करके देगा। हालेलुया। Amen. During this prayer time, one of our sisters got healed totally from her headache. It had affected her so many years. देखो, ये प्रार्थना के समय में हमारा अजय ब्रदर का पत्नी को काफी दिनों से या महीनों से जो सिर दर्द था, उसको वो चंगा हो गया है। तो ये हमारे लॉकडाउन का प्रार्थना के द्वारा जब वो प्रार्थना ऐसे जब करना शुरू किया, प्रभु का अद्भुत काम देखना शुरू किया है। How does that possible? Because we are meeting at Lord's presence, and our heavenly Father is present. So Father is ready to meet our needs. तो ये Hallelujah. कैसे मुमकिन हो गया है? क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा है, इसलिए पिता परमेश्वर हमारा जरूरत पूरा करने के लिए हर समय तैयार होके बैठा है। हालेलुया। Today also you can expect some miracles in your life, whatever problem it may be. He is available. Our heavenly Father is in our midst, in our home, to receive a problem, hear our problem and meet our problem. इसलिए आज सुबह का दिन में अगर आप प्रतीक्षा के साथ बैठा है तो निश्चित एक अद्भुत को आप प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर आपके पास खड़ा है आपका प्रार्थना का बिंदी सुनने के लिए और आपको जवाब देने के लिए। जो विश्वास करती हो हाथ उठा के हालेलुया यीशु मसीह को दे दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Our Lord is a prayer answering God. He is a loving Father to always concern about His children. हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हर समय उनके बच्चे लोग के बारे में ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Always His ways are supernatural, unimaginable. During this time, I know that you have so many problems: financial problem, food problem, clothing problem, children, many. But no problem. Look unto the Lord. He has got His own way of remedy for your problem. याद रख लीजिए मेरा भाई बहन लोग, इस समय में आप लोग अलग अलग विषय के ऊपर चिंतित होगा, परेशान होते होगा, अपने आप बहुत ऐसे परेशानी से आप लोग जा रहे होगा, लेकिन याद रख लीजिए आज आपके लिए एक स्वर्गीय पिता खड़ा है। आपका रास्ते के अनुसार काम को निपटाने के लिए नहीं है, उनका रास्ते के हिसाब से एक नया मार्ग खोलकर आपका विषय के ऊपर काम करेगा। हालेलुया। विश्वास कर रहे तो हाथ उठा के हमारे यीशु मसीह को धन्यवाद दे दो। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Then we have seen the second line that hallowed be your name. That means, Lord, your name is most holy name. We should not be polluted your name, unholy your name. So फिर अगला चरण में हम देख रहा है कि परमेश्वर आपके नाम पवित्र माना जाए,
प्रभु आपकी नाम पवित्र है, आपके नाम में कोई अपवित्रता नहीं है, इसलिए प्रभु हमको अनुमति ना दे आपका नाम को अपवित्रता करने के लिए। Since we हालेलुया। are the children of God, it is our duty to exhort and highlight and glorify our Lord's name rather dishonor His name. क्योंकि हम परमेश्वर का संतान होने का नाते ये हमारा कर्तव्य है, हमारा परमेश्वर का पिता का नाम को ऊंचा करे ताकि हम उनका नाम को नीचा ना करें। Mainly our Lord is a most holy God, so we have to always exhort, highlight His holiness through our life, our dealings. ओ देखो, हमारा परमेश्वर सबसे पवित्र परमेश्वर है, इसलिए हमारा जीवन का द्वारा भी हम क्या करना चाहिए, हर समय प्रभु को महिमा मिलने वाला बातें होना चाहिए। Everywhere in the world, wickedness, sinfulness, dirtiness, unholiness, things are prevailing and increasing. हर एक दिन में क्या होता है, अलग अलग अपवित्रताएं इस धरती पे आता है, धरती पे आते जा रहा है। Only weak people only can, what is it called, give out the holiness. Why? Because most holy God has got connected with us and He is dwelling in us. अपवित्रता भरकर इस धरती पर, अपवित्र होने वाले इस धरती पर हम परमेश्वर का संतान ही प्रभु का पवित्रता का स्वभाव दिखा के परमेश्वर को महिमा दे सकता है। Not through our effort or what is it called, force, we are giving out holiness, but God Himself imparted His righteousness in our life, and through which we are able to, what is it called, give out God's holiness. हमारा ताकत के अनुसार हम पवित्रता नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर के कृपा के अनुसार हम पवित्रता इस धरती पर दिखाता है। Then we have seen that your kingdom come. That means praying for Lord, let your kingdom be ruled in my life, in our family life. फिर हम लोग यही टॉपिक में देखा था कि परमेश्वर आपकी राज धरती पे आ जाए ताकि आपकी प्रभुता मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बच्चे लोग के जीवन में हो जाए, उस विषय के ऊपर हम लोग सीखा। That one also we have seen that the kingdom of God means we are being, what is it called, joyful, immersed by the Holy Spirit. Hallelujah. हाँ, सो इसलिए क्या कर रहा है कि परमेश्वर का राज इस धरती पे आता है प्रभु का पवित्र आत्मा का द्वारा, वो ही प्रभु चाहता है। That means the King of Kings, our Lord, is ruling and reigning in our life, in and out, total in our life. और राजाओं का राजा हमारा जीवन में राज करता है और पूरी तरीके से परमेश्वर का राज हमारा जीवन के अंदर और हमारा द्वारा जीवन का बाहर भी होना चाहिए। Praise the Lord. Then we have seen that your will be done in my life. So all the time, just like God's plan is fulfilling in heaven, likewise in our life and home also, God's plan should be fulfilled. That is Lord is expecting. तो इसलिए क्या करना है कि हमारा जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य इस धरती पे होना चाहिए, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। जहां पर प्रभु चाहता है परमेश्वर का उद्देश्य होने के लिए प्रभु हमको नियुक्त किया हुआ Then in the है। 11th verse we see that give us this day our daily bread. You know, though we are working out to get the money or food and everything, but ultimately Lord is the source of our material blessings. यहाँ पर 11 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु हमारा रोज की रोटी हमको दे दीजिए। देखो, भले हम लोग काम करता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है, लेकिन हमको खाने का इंतजाम एक एक दिन देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। Because Lord is been giving us the ability to do the work
ability to think and study and get the degree and get the job, and ultimately Lord is the source of our material blessings. प्रभु ने हमको काम करने का ताकत देता है, पढ़ाई करने के लिए ताकत देता है, तो आखिर में क्या होता है, वो पढ़ाई में हमको अच्छा नौकरी मिलता है और उसके द्वारा अच्छा कमाने के लिए परमेश्वर हमको मौका देता है। तो इसका मतलब पूरी तरीके से हमारा रोज की रोटी का भी इंतजाम हमारा प्रभु करता है। Praise the Lord. Then we have seen that forgive us our debt as we forgive our debtors. That means always we should supposed to do forgive all the what is it called debt towards our debtors. फिर वहां पे लिखा हुआ है प्रभु कैसे हमारा पाप को आपने क्षमा किया, हमारे कर्जदार को भी हम क्षमा करने के लिए सहायता We करते should हैं। not keep harbor any what is it called unforgiveness in our heart towards anybody else. हमारे जीवन में ऐसे कोई विषय नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि हम क्षमा नहीं कर पाता है। जैसे प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हम भी दूसरों को गलतियों को जो हमारे साथ किया है हमको क्षमा करना So we है। need a forgiveness heart, forgiveness heart, not unforgiveness, but always forgiveness heart. तो We are human being, people are always usually committing mistakes, but our Lord is graciously forgiving our sins. The same way we should also get ready to forgive others' mistakes. सो हम इंसान हैं, बहुत लोग हमारे साथ गलती करता है, तो हर समय हम एक प्रभु का संतान होने के नाते हमारे जीवन में ऐसे एक भावना होना चाहिए, माफ करने का भावना, माफी का जिंदगी, माफ करने का जिंदगी, और हमारे जीवन में प्रभु प्रतीक्षा कर रहा है। Hatredness, unforgiveness, and unlovingness, that is ungodly things, God hated. Hallelujah. गुस्सापन और कभी माफ नहीं करना, ऐसे वाले हृदय को प्रभु को पसंद नहीं आता है, तो सब कुछ प्रभु नफरत करता है। Because the substance of God is that God is love. So that agape love should come out from us throughout our lifetime. तो इसलिए प्रभु का वचन पूरी तरीके से हम देखेगा तो वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है, तो इसलिए वो प्रेम हमारे जीवन के द्वारा आना चाहिए। Just like we are ready to forgive others, the same way our Heavenly Father is always available to forgive our sins. तो जैसे हम दूसरों के लिए क्षमा करने के लिए हम मौजूद है, वैसे हमारा प्रभु भी हमको क्षमा करने के लिए तैयार होके बैठा है। Then in the 13th verse we saw that should not lead us into temptation. So we have to pray for every day that to have a victorious life. Temptation may come, devil may put before us to put us shame and failure. That should not happen. 13 वचन में ये दिखा रहा है कि प्रभु हमको परीक्षा में ना पढ़ने दे, तो बहुत बार शैतान ऐसे पढ़ने के लिए देगा, लेकिन हम प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे परीक्षा में ना पड़े। Praise the Lord. So once it is fail means we have to ask pardon. Lord, please forgive my failure and temptation. I need victory in my Christian life. अगर हम एक बार जो है उसमें से अगर गिर गए तो हम परमेश्वर से माफी मांगकर जो है फिर हम जो है आगे को बढ़ना है। Then the last Sunday we saw that deliver us from the evil one. That means we have always an enemy to fight with us. So remember, with that understanding, we have to do our Christian life. पिछले हफ्ते में जो हमने जो पढ़ा था, और जो हर एक प्रकार की दुश्मन से हमें जो बचा के रखना है। So some description we have found out last Sunday about our enemy devil, how that funny fellow is doing mischievous to put us down. और जो पिछले बार जो हमने देखा था जो शैतान है हमारा परिवार के अंदर जो जीवन के अंदर किस प्रकार का नाश लेकर आता है। So if there is victory for us through our blessed Jesus upon this devil's schemes. लेकिन जो शैतान के हर एक प्रकार के काम के ऊपर जो हमें जो एक विजयता मिलता है यीशु के द्वारा।
Bible says that David is the Lord of this earth, universe. But our Lord is the omnipotent God, total creation. लेकिन जो है बाइबल बताता है कि शैतान जो है ये दुनिया के ऊपर जो है कब्जा किया करके रखा है, लेकिन जो है प्रभु है ये पूरा प्रपंच के ऊपर जो है राज करता है. Meaning is that by our strength can overcome, because he is the Lord of this earth. So we need always God Almighty's helping hand to overcome devil's schemes. क्योंकि शैतान के हर एक प्रकार की बातों के ऊपर जो है हमें पार करने के लिए हमें जो है परमेश्वर का शक्ति का जो जरूरत है, वो शक्ति होने से जो है हम उसमें से विजय पा सकता है. That is why the book of James 5:7 says, submit to the Lord and resist to the devil, so devil will go away from you. तो इसलिए याकूब 5:7 में जो लिखा है, शैतान को सामना करो वो तुमसे भागेगा. 4:7. Hallelujah. 4:7 में लिखा गया है. So that is the method. Once we submitted to the Lord means we are covered by God Almighty, then easily devil will should go. The only thing is we have to resist against him. हम जब शैतान को सामना करने के समय पर जो है शैतान जो है हमसे जो भाग डालेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है होने के कारण. The last point of this Lord's prayer is that is what now we are going to see. 13th verse, last line. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. उसका जो है 13 is the last part. 13 वचन का जो है लास्ट में जो है उस वचन को थोड़ा पड़ेगा. मत्ती 6 का 13 वचन. और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं. राज्य पराक्रम और महिमा तेरे ही है. Hallelujah. Praise the Lord. See, what is the meaning of it? तो इसके मतलब क्या है? Ultimately, in one word, we can say that complete glory, aradhana unto the Lord. Hallelujah. उसका एक वचन पर बोलने से हमारा सारा स्तुति और आराधना सब कुछ जो है प्रभु का है. So all the glory deserve our Lord. Hallelujah. सारी महिमा जो है परमेश्वर को मिलना चाहिए. See, we are enjoying so this earth. तो ये दुनिया में हम लोग जो है बहुत प्रकार की आशीष को हम मिलते हैं. We have a wonderful, what is that called, birth in this earth. तो हमें जो है ये दुनिया में हमें जन्म होने के लिए प्रभु ने सहायता किया है. We have a wonderful parents. हमें अच्छा माता पिता मिला है. We have a good health and wealth we have. हमें अच्छा तंदुरुस्ती मिला है और अच्छा जो है जो धन भी प्रभु ने दिए हैं. We are enjoying oxygen every day. We are enjoying so many things from this earth. ये दुनिया में हमें ऑक्सीजन मिलता है और उसके चलते बाकी बहुत प्रकार के आशीष को भी हमें मिलता है. Whatever we want in the earth, everything is available from this earth, because such a blessed earth is this God created for us. ये दुनिया में हमें जीने के लिए किस चीज का जरूरतें हैं, वो सारे चीजें जो है धरती से मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने धरती को उतना अच्छा से बनाया है. Because all our food is available getting this earth. तो क्योंकि हमारा सारी जो है खाना है, जो अनाज है, वो धरती से मिलता है. So this cultivation, in order to do the cultivation at best mud, then climate, every facility is available here. अच्छे जो है खेती करने के लिए अच्छा मिट्टी प्रभु ने रखा है, और जो है समय समय पर बारिश का भी उपलब्ध और हर एक प्रकार का मौसम जो है प्रभु तैयार करके रखा है. We are getting the light of the sun. We are getting the air. We are getting the good climate. We are getting all the materials for our house construction.
We are getting the gas, petrol, oil, everything for us from this earth. ये दुनिया में जीने के लिए हमारे जो जरूरतें हैं उसके लिए हम हमारा जो ऐसे बोला है जो अनाज जो खेती है उसके बाद पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया है, और ये सारी वस्तुएं जो है हमें जो है धरती से मिलता है। Such a providing God we have. That is what we see here. तो बाइबल में ये मिलता है कि ये सारे चीजें जो है अच्छा से प्रबंध किया गया प्रभु को हम देखते हैं। Though lakhs of crores of what is it called planets are in this universe, but no planet like Earth available here, because God's children, crores of people are living here. Such a best planet is Earth. Hallelujah. ये दुनिया में जो अगर पूरा ब्रह्मांड में देखने से बहुत प्रकार का ग्रह है, लेकिन जो धरती जैसे इतना अच्छा जगह प्रभु ने मनुष्य के लिए तैयार किए कि रहने के लिए, और सारी वस्तुएं जो है उसी के अंदर परमेश्वर ने जो है जमा किया और रखा है। So ultimately Lord is the creator, He is a provider, so He is deserve worship and thanks from us. क्योंकि सारे चीजें परमेश्वर से मिलता है, इसलिए सारी वस्तु भी उससे मिलता है, इसलिए वो प्रभु जो है आराधना के योग्य है। That is what this last line is talking about. तो इसलिए ये जो आखिरी लाइन जो है इसके बारे में हमें समझाता है। Yours is the kingdom, power and glory, hallelujah, forever, hallelujah. इसमें लिखा गया है पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। Yours is the kingdom. What is the meaning of yours is the kingdom? तो इसमें लिखा गया है क्योंकि राज आपका है। Previously we were under the kingdom of devil. Now through Jesus we have got inside the kingdom of God Almighty. पहले हम लोग जो दूसरे राज्य में थे, लेकिन प्रभु ने हमें वहां से छुटकारा दिया, अभी हम यीशु के राज्य में आ गया है। Marcos 1:15, Colossians 1:12, these two verses and another many verses talking that now we are the part of God's kingdom. मरकोस 1 अध्याय के 11 वचन से भी और एफेसियों की किताब से भी बताता है, क्योंकि इस वचन से हमें समझाता है हम लोग जो है उसी राज्य से अभी परमेश्वर का राज्य में आ गया है। In this kingdom Lord is our king, and under his rule we are all the time moving. क्योंकि हम अभी प्रभु के राज्य के अंदर नीचे हैं, अंदर में हैं, हम अभी उसी राज्य की इच्छा पर जो है हम आगे को चलते हैं। Always His Spirit is there to lead us, guide us and speak to us. और hमेशा परमेश्वर की आत्मा हमारा बीच में है, वो हमें जो है वो हमें समझाता है आगे को कैसे जाना है। Always His word is there to for our spiritual strength and food. और परमेश्वर का जो है वचन हमारे लिए, वो हमारा जो है आत्मिक मन्ना है, हमें पुष्टि देने के लिए है। His angels are always available to take care of us as the protectors. और परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है हमें सुरक्षा करने के लिए हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। So no evil can touch us because we are under His coverage. Hallelujah. कोई प्रकार का जो शैतान हमें छू नहीं सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर का कवरेज के अंदर में हैं। With this understanding, if we move about forward, always devil is under our feet. That is the word says for us. ये वचन का प्रकाशन से हम आगे को जाने से हमेशा शैतान हमारा कदम के नीचे रहेगा। Always we can enjoy God's joy in our life. और हर समय पर हमें परमेश्वर की चीजों को हमें जो है हम उसको जो है अच्छा से जो है अनुभव कर सकते हैं। So that we will be a different people always in this wicked generation. ताकि ये जो क्लेश और संकट भरा गया, ये पाप भरा गया ये दुनिया में, हम जो है एक अच्छा लोग बनकर रह सकते हैं। Then the next word says that yours is the kingdom, second yours is the power. Hallelujah. लिखा है क्योंकि राज और पराक्रम आपकी हैं। What is the meaning of power? और पराक्रम के मतलब क्या है? We need different forms of power, strength. हमें अलग-अलग शक्ति का जरूरतें हैं। We need physical strength. हमें जो है शारीरिक शक्ति चाहिए।
We need money, strength. हमें पैसा का जरूरत We है। need strength to study for our children. बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा बुद्धि का शक्ति चाहिए। Different ways we need strength. और अलग अलग रीति से हमें जो है बुद्धि और शक्ति चाहिए। We admit and acknowledge that, Lord, you are the reason for my power, strength. हम यहाँ पर जो है ये परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, मेरा जीवन का सारा शक्ति के आधार प्रभु आप ही है। Hallelujah. हालेलुया। Whether we accept or not, that is what the fact. Many times ungodly people are not accepting it, but we know that only through His grace we are enjoying all these blessings. दुनिया के लोगों ने शायद इस बात को जो है अंगीकार नहीं करता होगा, लेकिन आप अंगीकार करें या ना करें, सच यही है कि परमेश्वर का जो है मदद, जो है पराक्रम का, परमेश्वर का शक्ति और जो हमारे लिए जरूरत है। Then it is saying that the glory is also belong to the Lord. फिर आगे लिखा है और महिमा भी आपकी है। What is the meaning of glory? और अब यहाँ पर महिमा का मतलब क्या है? Whatever status, whatever position, whatever privileges we are enjoying here is belong to the Lord. Hallelujah. जो कुछ प्रोविजन हमें मिलता है, जो किस प्रकार सुविधा हमें उपलब्ध है, ये सारी जो चीजें हैं, ये परमेश्वर से हमें मिलता है। Actually, in the book of Revelation, we see a real nice picture of heavenly worship. प्रकाशित किताब के अंदर जो है हमें स्वर्ग की आराधना के बारे में एक तस्वीर हमें मिलता है। Revelation 5:11 and 12. प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय का 11 and 12. उसका 11 और 12, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 11-12। This is a picture in heaven, from heaven. This picture is very nice for us to think and follow the meaning of worship. क्योंकि ये जो है ये एक अच्छा वचन है, इस वचन से हम जो है आराधना के महत्व के बारे में हम जो है जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिसकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। 12 भी पढ़िएगा। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आनंद और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। See, crowds of angels, God's people are worshiping in heaven. यहाँ पर लिखा गया है करोड़ों स्वर्गदूत जो है परमेश्वर को आराधना करता है। See, at the time of the worship, how they are doing the worship. ये आराधना के समय पर ये स्वर्गदूत कैसे आराधना कर रहा है? It says that worthy is the Lamb who was slain to receive power, riches, wisdom, strength, honor, glory, blessing. That means all these blessings are belong to God Almighty. From Him we are getting it. हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत जो है ऐसे बोलकर जो है आराधना कर रहा है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ है और धन और ज्ञान और जो शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। उसके मतलब है ये सारा चीज का एक सारे चीज परमेश्वर से मिलता है, इसलिए प्रभु को स्वर्गदूत भी धन्यवाद दे रहा है। Previously, once we were under devil, not children of God, at that time we were boasting about all these things that because of my strength, my brain, my ability, my this and that. But now we say that only these are things given by the Lord. Hallelujah. क्योंकि हम पहले जो शैतान के कब्जे में थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे,
उस समय पर जो है हम अपने हिसाब से जो गया, लेकिन अभी यहाँ पर जो बताता है कि सारे चीजें हैं, जो कुछ आज हमें हमारे पास है, ये सब कुछ जो है परमेश्वर से है। That is what the correct answer, because he is the creator. He only is the reason for our very creation also. क्योंकि हमारा सृष्टि के पीछे एक ही जो वजह है, वो वजह प्रभु है। See, our bodies, how wonderfully God created. तो हमारा शरीर को परमेश्वर ने कितने सुंदरता से बनाया है। Our so many systems are working in our body. हमारा शरीर के अंदर बहुत प्रकार का सिस्टम जो है काम करता है। Our mouth is a best sound box actually. हमारा मुंह है एक अच्छा जो है साउंड बॉक्स है। Our ear is a nice receiver actually. हमारा कान जो है हर एक आवाज को खींचते हैं। Our heart is a nice motor actually. हमारा हृदय है एक अच्छा एक मोटर है। Likewise, every part of the body is so wonderful. Hallelujah. वैसे हमारा शरीर का एक एक अंग है, वो बहुत मायनेदार रहते हैं। If something is what is it called destroyed, how much lakhs of rupees we supposed to spend for make it repair or make it best in the hospital. अगर हमारा शरीर का कोई भी अंग को खराबी होने से उसको ठीक करने के लिए हमें हॉस्पिटल जाकर कितने लाखों रुपया उसके लिए खर्च करना पड़ता है। Usually for a kidney patient, I understand that for each kidney, see some people are getting kidney from some others, spending 2 lakh, 3 lakh rupees, then operation, another one, a transplantation and everything. See, huge amount of rupees spending for it. क्योंकि हम ऐसे किडनी पेशेंट है, किडनी पेशेंट को क्या करते हैं, उनको 2-3 लाख रुपया लग जाता है और उसके द्वारा फिर ट्रांसप्लांटेशन बहुत सारा खर्चा जो है ये किडनी के पीछे जो है चला जाता है। So each part of the body is God's gift, understand. हमारा शरीर का एक एक अंग है वो परमेश्वर का दया से मिला है। This morning I want to give you a revelation that in whichever and whatever area now you have lacking in your physical body or a food area or job area or thinking area or studying area or any area of your life, today let us admit that Lord, you are the source of my blessing. मैं आज में एक बात है जो मैं आपको समझाना चाहता है कि आज हम जो है किसी भी रीति में अगर कुछ कमी घटी अगर महसूस करता है, वो सब हम जो है प्रभु के हाथों पर जो है देना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। ये सब कुछ जो प्रभु में आपके जरिया से मुझे मिला है। If we are ready to admit His Lordship upon our need, any area of our need, then He would come down and meet what is called a remedy for that area. अगर जो है हम हमारे जीवन की अवस्था में परमेश्वर को हम अंगीकार करता है, हम उसको जो है काम करने के लिए अंगीकार करता है, तो प्रभु जरूर जो है आता है और हमारी उस अवस्था में एक रेमेडी जो है करके देता है। Because He is the answer for our whole problem. Hallelujah. क्योंकि हमारे सारी सवाल की जवाब प्रभु के पास है। So I tell you today, this assurance that any area if you face any lacking, you do worship and confess that Lord, you are the Lord of that problem. That area, you are my master. If suppose you don't have financial, richness, no problem. You confess that Lord, you are my richness. If suppose your children are not properly studying, no problem. You confess that Lord, you are my wisdom. And if you are always still lying in a lower level, you confess like that, Lord, you are my honor. In whichever area you need God's help, you confess that, Lord, you are my Lord upon that area. Hallelujah. आज जो है आप लोग जो है अलग अलग परिस्थिति से जाता है, कभी कभी हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या भी होता है, कभी जो है बच्चे लोग जो है पढ़ने में बहुत
बहुत अक्ल कम ही रहता है, हम वहां पर जो है प्रभु को जो है अंगीकार करना चाहिए और जो है बोलना चाहिए, प्रभु आप मेरे बच्चे को जो है अच्छा बुद्धि दे सकता है। अगर जो पैसा के अभाव है तो हम वही अवस्था प्रभु के हाथों पर देना चाहिए। ऐसे हमारे जीवन में जहां जहां पर हमें अभाव है, जहां जहां पर हमें जो है कमजोरियां महसूस करते हैं, वो भाव को हम प्रभु परमेश्वर के हाथों पर समर्पण करके उनका पूरा कंट्रोल प्रभु को देना जरूरी है। Suppose your job is lost, no problem. Confess today that Lord, you are my food, you are my supply of my money, you are the supply of my house, all the needs of my house. You are my honor, you are my blessing, you are my blessing. Confess it morning 10 times, evening 20 times. Noon, another 50 times. Confess it, thanking him. You will see some miracle upon your life. अगर जो है हमारे पास में खाने के अभाव है तो भी और जो है ऐसे अलग अलग प्रकार के अभाव हमारे जीवन में परिवार में आ सकता है, लेकिन उसी समय पर उस अभाव को अगर हमें नौकरी चला गए तो उसको भी प्रभु के हाथों में समर्पण करके हम परमेश्वर को जब आराधना करते हैं, प्रभु को जब हम धन्यवाद देते हैं, हम उसी अवस्था को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं, वहां पर प्रभु जो है हमारे लिए एक नया रास्ता खोल कर लेकर आता है। Because the Bible says that wherever we exalting God's name, there God's presence will come. और भजन में लिखा है जहां जहां पर हम परमेश्वर के नाम को हम उठाता है, वहां पर परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर की शक्ति उतरता है। I want to show you two references. मैं दो वचन जो उसके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। The book of Isaiah 42:12. यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय का 2 वचन, यशायाह 42 का 12 वचन। यशायाह 42 अध्याय का 42 का 12 वचन। वे यहोवा की महिमा प्रकट करे और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करे। Then 13 also. 13 यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा और ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। Amen. Amen. What do you see there? The 12th verse talking that we have to lift up glory. We have to give glory to the Lord. If so, the 13th verse talking that he will come like a warrior to fight against my problem, our difficulties, our crisis. तो 12 वचन में लिखा है यहोवा की महिमा प्रकट करे और उसके लिए उसका गुणानुवाद करना है, उसको महिमा देना चाहिए। उसी महिमा करने के समय पर हम लिखा है एक योद्धा के समान अपनी जलन जो है फटकाएगा, मतलब एक योद्धा का समान जो है परमेश्वर हमारे लिए उतर आएगा। He will like a roaring lion to meet your children, his children's needs. गरजने वाला एक सिंह की बराबर परमेश्वर उतर कर आकर आपका जीवन का जरूरत के ऊपर प्रभु पूरा करेगा। Maybe some sort of evil forces may be hindering you from the blessing, but Lord is there to fight against that enemy. Hallelujah. कुछ आशीष को पाने के लिए कुछ रुकावट शैतान लेकर आता भी होगा, लेकिन उस रुकावट को दूर करने के लिए प्रभु उसी जगह पर उतर के आएगा। The only remedy is that we have to exalt him, worship him, thanking him, lift up his name. एक ही काम हमें करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना है। Amen. Another one verse, Psalms 22 verse 3. भजन संहिता 22 का 3 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 का 3। परंतु तू इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। Amen. परंतु
Amen. What is the meaning of it? Lord wants to enthrone upon his children's praises. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अपने बच्चों को स्तुति के ऊपर विराजमान होना चाहता है। When we do the praises and thanksgiving, we are preparing a throne for our God Almighty to come and sit. जब हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने का मतलब है, हम परमेश्वर के लिए एक सिंहासन को तैयार करता है, उस सिंहासन पर परमेश्वर उतर के बैठेगा। The Lord is seated upon the praises of Israel means God's children. So God wants to come and dwell upon your praises and thanksgiving. लिखा गया है कि इस्राएल का स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, मतलब है जहां पर स्तुति करने वाले लोगों के बीच में प्रभु जो है अपना सिंहासन जो है रखना चाहता है। So dear brothers and sisters, you may think that we are no pastor is with me, no believers are with me, not like that. In your home, 3, 4, you children, with your children, you are sitting, no problem. You thank and praise and lift up Lord's name. You can expect God's presence in your home. Hallelujah. कभी ऐसे सोचेगा मेरे पास पासवान नहीं है, मैं अकेला है, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन कोई नहीं होने से भी आप में जितना परिवार में जितने लोग हैं, चाहे बच्चा होगा या जितना परिवार के लोग हैं, आप लोग मिलकर वहां पर स्तुति और प्रशंसा करने के समय पर आपका जीवन की अवस्था में परमेश्वर उतर के आएगा। Always understand that your thanksgiving is a throne. You are preparing for God. उसका आप इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देता है, स्तुति करता है, आप परमेश्वर के लिए एक सिंहासन को तैयार कर रहा है। No other way we can welcome God, only through thanksgiving and praises. Hallelujah. और किसी माध्यम के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, आराधना नहीं कर सकता है, सिर्फ एक ही चीज है, स्तुति और धन्यवाद के साथ। Through praises and thanksgiving, we are admitting that Lord, you are the Lord of my home, my life, my problems, life and all. ये स्तुति और प्रशंसा के द्वारा हम परमेश्वर को जो है हम अपने जीवन में जो है प्रभु आप मेरा सब कुछ है, ऐसे हम सरेंडर करता है। Amen. हालेलुया। Well, listen also, that is a fact. Suppose if you need some help from someone, if you go and praise that particular person for a while, maybe some few times, oh uncle, you can do this problem for me, I understand that you are able, you can do it. If you praise for some time for to some person, that person is ready to help you. Understand? अगर जो है दुनिया में भी ऐसे हैं, अगर जो है आपको किसी व्यक्ति से जो है कुछ चीज का जरूरत है, आप जाकर उस व्यक्ति को थोड़ा सा जो है बढ़ावा करने से, थोड़ा सा जो है ऊंचा करने से, वो व्यक्ति जितना भी कठिन हो फिर भी जो है आपके लिए तरस खाएगा। If someone comes to you also and say with the trustfully say that you can able to help him, such a way, if someone requested you 2, 3, 4 times, you will also come forward to help that person. And that is a natural thing. अगर कोई व्यक्ति से हम ऐसे बोलते हैं, भाई आप जो बहुत काबिल वाला व्यक्ति है, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 2-3 बार बोलने से वो भी जो व्यक्ति हमारे लिए कर सकता है। If we are weaker people, even then, if someone is trusting upon us and say you can help me, we are ready to help. If so, how much more our God Almighty is available to help you and me in our different problems if we acknowledge His Lordship in our life. Hallelujah. अगर जो है हम लोग दुष्ट लोग होने के कारण भी जो है इतना दयालु होने से हमारे स्वर्गीय पिता जितना दया जो है हमारे ऊपर जो है उस बातों के लिए करते हैं। In short, I want to tell you is that in whichever area you have lacking today, whether it is financial problem or physical problem or educational problem or any area of problem, that particular area you lift up Lord's name and God's power. Hallelujah. आज आप लोग जो है जिस एरिया में जिस जगह पर आप लोग जो है कमजोर हैं, यानी उसी जगह में आप परमेश्वर को जो है नाम को ऊंचा करना है, तब जो है प्रभु का सिंहासन उसी जगह पर जो है उतर गया। I want to conclude here
but I want to highlight that point one more time, and let us come to a conclusion that our Lord is in our midst. Today, He is able to meet our needs. Why don't we come forward with a complete surrenderness and with a full conviction that Lord is ready, able to help my need. Hallelujah. आज हम ऐसे प्रकार की जो है एक कंक्लूजन पर जो है आना है। प्रभु मैं अपनी जगह में मैं जहां पर भी कमजोर है, उसी कमजोरी जगह में जो है प्रभु के हाथों पर समर्पण करके देने के समय पर जो है परमेश्वर हमें जो है उस जगहों से हमें जो है खड़ा करेगा। Today, you know what is your problem today. What in which area you are facing difficulties or lacking or what is a deficiency. आपको मालूम है जिस जगह में आप कमजोर है या क्या चीज आपके अंदर कमी है। If we can, let us confess His lordship, our Lord's lordship upon that weaker area. अगर जो ऐसे कमजोरी है तो आपका कमजोरी के ऊपर परमेश्वर का उस सिंहासन, परमेश्वर का प्रभुता को आप अपने जीवन पर जो है वहां बुलाना है। Can you recognize your problem? What is your problem today? तो आज जिस प्रकार की समस्या आप सामना करता है उस समस्या को आप सामने लेकर आओ। As per this word, are you ready to lift up Lord's name and power upon your problem? तो इस वचन के मुताबिक में क्या आप अपना समस्या परमेश्वर के आपके समस्या में आप क्या परमेश्वर को पूजा कर सकता है? How many of you are ready to do it like that? तो कितने लोग ऐसे करने के लिए तैयार हैं? If so, we are going to lift up Lord's name together collectively right now. You can expect some miracle right now. ऐसे तो हम लोग मिलकर जो है आज इस बातों के ऊपर जो है प्रभु से हम प्रार्थना करने के समय पर जो है आपके जीवन के अंदर जो है कुछ चमत्कार को प्रतीक्षा कर सकते हैं। You have different problem today. आज आपको कई प्रकार की समस्या है। So whatever problem it might be, you confess it. जिस प्रकार की समस्या हो लेकिन आप उसको प्रभु से कन्फेस करो। Bring that problem unto the Lord's presence. तो आपका उस समस्या को परमेश्वर की उपस्थिति पर ले आओ। Suppose you have a sickness, bring that sickness unto the Lord's presence. अगर आपके पास बीमारी है तो वो बीमारी को आप यीशु की उपस्थिति में रखो। Suppose you don't have food for Sundays, no problem. Bring that a problem unto the Lord's presence. हो सकता है अभी आपको खाने के लिए खाना नहीं होगा, उस अवस्था को भी आप प्रभु के सामने रखो। Suppose you don't have job, no problem. Bring that problem unto the Lord's presence. हो सकता है आपको अभी कोई नौकरी नहीं होगा, उस अभाव को भी प्रभु के सामने रखो। Suppose your children are not studying, no problem. Bring that problem also unto the Lord's presence. हो सकता है आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, वो बातों को भी प्रभु के सामने रखो। Many days we are trying to construct a home, not able to, no problem. Bring that problem unto the Lord's presence. हो सकता है आपको जो है घर का जो तैयारी हो रहा है वो पूरा नहीं हुआ है, वो बातों को भी प्रभु के सामने आप रख सकते हैं। Suppose some enemies are coming against you different ways, no problem. Lift that problem also unto the Lord's presence. हो सकता है कुछ शैतान यानी कुछ शत्रु आपके खिलाफ आ रहा है, कोई बात नहीं, उस बातों को भी प्रभु के सामने आप रख सकते हैं। Today we are going to jointly pray for your problem. आज हम मिलकर जो है आज आपका जीवन के उस समस्याओं के लिए प्रार्थना करना जा रहा है। We are going to what is it called? Lift up Lord's mighty name upon your problem. तो आज आपका जीवन की समस्या के ऊपर परमेश्वर की प्रभुता को हम रखकर प्रार्थना We are going to lift up God's mighty name upon your problem. और आपके समस्या के ऊपर यीशु मसीह का महान नाम को ऊंचा कर प्रार्थना करें। With this understanding, we have to pray that wherever we exalt His name, God's presence will come down and meet our problem. इस समझदारी के द्वारा जब हम प्रार्थना करने के समय पर हमारी उसी अवस्था के ऊपर परमेश्वर जरूर काम करेंगे। Are you ready? Are you ready to bring your problem into the Lord's presence? क्या आप अपने समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखने के लिए तैयार हैं? Are you ready to lift up God's mighty name upon your problem? क्या आज आपका जिंदगी का उस परेशानी के ऊपर में परमेश्वर के नाम को रखने के लिए तैयार है? If so, let us pray together. Hallelujah. तो हम मिलकर अभी प्रार्थना करें। Everybody close your eyes. सब लोग जो है अपनी आंख बंद करेंगे। Amen. You are with your wife and children, no problem. You can hold
their hand together and bring your problem unto the Lord's presence by prayer. आप Hallelujah. लोग जो परिवार के साथ बैठा होगा या कोई भाई के साथ बैठा भी होगा, या आप लोग आपस में हाथ देंगे और आप प्रार्थना में जाएंगे। Because the word says that 2 or 3 are gathered together in Lord's name, there in the midst our Lord would come. Hallelujah. वचन में लिखा है जहाँ पर 2 या 3 लोग यीशु के नाम में इकट्ठा होता है, वहां पर जो है यीशु आता है। So let us pray together. Hallelujah. आज हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। Oh, lovely, let us pray together. Hallelujah. परमेश्वर से प्रार्थना करें। Oh, lovely, let us pray together. जोर से प्रभु से प्रार्थना करें। Share your problem before the Lord. आपके समस्या को परमेश्वर के सामने आप रखो। Bring your problem unto the Lord's presence. और आपके समस्या को परमेश्वर के सामने उतर के रखो। Confess your problem before the Lord. और परमेश्वर के सामने आपका समस्या को जो है अंगीकार करो। Lord is there to hear your problem. ऐसे बोलो, प्रभु आप यहाँ पर है मेरे समस्या को सामना करने के Lord लिए। is there to answer our problem. और प्रभु आप हमारे बीच में है मेरे समस्या को जवाब देने के लिए। Upon our problem, let us lift up His mighty name. वो Hallelujah. हमारे जीवन की उस समस्या के ऊपर परमेश्वर के नाम को रख सकते हैं। Let us confess like this that Lord, you are the Lord of my problem. You are the Lord of my finance. You are the Lord of my job. You are the Lord of my food. You are the Lord of my children. You are the Lord of my sickness. Hallelujah. आज हम जो ऐसे प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर है जो खाने के ऊपर, आप मेरा परमेश्वर है मेरे बच्चों के ऊपर, आप मेरा परमेश्वर है मेरे सारे अभाव के ऊपर। हालेलुया। Oh, let us thank Him. Let us lift up Him. Hallelujah. हम परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करेंगे। Let us praise Him. Let us worship Him. Let us lift up His awesome name. परमेश्वर के नाम को हम आराधना करेंगे। परमेश्वर के नाम को स्तुति करेगा। परमेश्वर के नाम को अपने मुंह से हम जो स्तुति कर रहे हैं। Oh, continue. Don't look here and there. Hallelujah. आप लोग जो है इधर उधर नहीं देखना है। आप लोग जो है अपना मुंह खोल के आपके अवस्था को प्रभु के सामने रखकर जो है प्रार्थना करना शुरू करो। Lift up God's awesome name, loving name, gracious name, awesome name. Hallelujah. आपका उस परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर का एक प्यार ना परमेश्वर के महान नाम को आप ऊंचा करो। Hallelujah, 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 hallelujah. You can clap and worship. You can lift up your hands and worship. You can praise and worship. Hallelujah. आप ताली मार कर प्रभु को आराधना कर सकते हैं। हाथ उठा कर प्रभु को आराधना कर सकते हैं। जैसे आराधना करना चाहिए वैसे कर सकते हैं। महिमा हमारे बीच में दिखाए, आप अपना शक्ति हमारे बीच में दिखाए। आज जितने भी लोग हमारे साथ आराधना करते हैं उनके बीच में हालेलुया आपका महान काम प्रकट होने के लिए हालेलुया हम यीशु के नाम से हालेलुया तेरे महिमा से हालेलुया हर एक अभाव के ऊपर प्रभु हालेलुया जो लोग जिनके ऊपर जो काम नहीं है प्रभु जो लोग आर्थिक अवस्था में से जाता है प्रभु आपके नाम को हम उनके समस्या के ऊपर रखते हैं। जो लोग बीमार है प्रभु वो बीमारी के ऊपर हम आपके नाम को रखते हैं, आपका प्रभुता को रखते हैं प्रभु, आपके महान नाम को प्रभु उसी वातावरण के ऊपर हम रखते हैं। तो परिवार के अंदर जिस प्रकार के वातावरण अभी है यीशु के नाम से हालेलुया वो वातावरण जो है अभी हट जाए प्रभु हालेलुया वो चंगाई के वातावरण उस कमरे के अंदर जो है उतर जाने के लिए हालेलुया वो छुटकारे के वातावरण उस कमरे के अंदर उतराने के लिए हालेलुया यीशु मसीह का प्रभुता यीशु मसीह का प्रभुता हर एक लोगों के ऊपर में रहने के लिए यीशु का प्रभुता हर एक लोगों के जीवन के ऊपर में आने के लिए
यीशु का प्रभुता हर एक लोगों के अंदर, हर एक परिवार के अंदर, हालेलुया, जो यीशु के नाम पर टूट जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विश्वास करते हैं जहाँ पर आप बैठता है वहां पर परमेश्वर के अनमोल उपस्थिति उतर रहा है, हालेलुया। आपका शरीर से एक बिजली जैसे, हालेलुया। कुछ लोगों के ऊपर बड़ा ठंडापन जो है आपका शरीर के अंदर जो है महसूस कर रहा है, हालेलुया। जो लोग जो है हृदय खोल के, मन खोल के प्रभु के पास अपनी समस्याओं को रखा है, उन लोगों के जिंदगी में एक नया प्रकार का शुरुआत प्रभु आज कर रहा है, हालेलुया। भले हम एक बड़ा क्राइसिस से जा रहा है, ये बड़ा क्राइसिस के ऊपर परमेश्वर अपना महिमा दिखाना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर अपना महिमा को दिखाना चाहता है, हालेलुया। इसलिए हम आने वाला दिनों में परमेश्वर का वो बड़ा महान काम को हम अपना नजरों में देखेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज प्रभु जितने भी भाई बहन हमारा साथ जो जुड़ा हुआ है उन हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और प्रभु पराक्रम प्रभु जी, प्रभु महिमा पराक्रम सब कुछ प्रभु आपका है। इसलिए यीशु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे आज का वचन हमने सुना है प्रभु जी, वो सारी प्रभुता आपका है प्रभु, हालेलुया। प्रभु वो पराक्रम आपका है प्रभु जी, हालेलुया। महिमा आपका है प्रभु, हमारे जीवन की हर अवस्था में महिमा यीशु आपका है प्रभु। प्रभु कोई भी चीज से हमारा जीवन पर आता है, हमारे जीवन में होती है प्रभु, हालेलुया। ये सब कुछ आपका दृष्टि से होता है प्रभु। ये सारे काम प्रभु जी आपका नजर में है प्रभु। इसलिए यीशु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आज यीशु का बड़ा महिमा जो है, आपका पराक्रमशाली हाथ जो है वो परिवार के ऊपर रखे प्रभु, हालेलुया। जो लोग प्रभु कंगाल से जा रहा है प्रभु, ओ प्रभु बहुत तकलीफ से जा रहा है, यीशु के हाथ, यीशु के नजर, आपके पराक्रम उनके ऊपर जो है होने के लिए प्रभु सहाय करे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना किया गया सारे भाई बहनों को प्रभु आशीष करे प्रभु। जो लोग शरीर में कमजोर है हम प्रार्थना करते हैं यीशु आपके खोड़े खाने से जो चंगाई मिला है वो चंगाई प्रिय लोगों के जीवन के अंदर जो है हमेशा बढ़ते हुए जाने के लिए सहारा कर प्रभु जी। प्रिय लोग चंगाई पाकर अपने क्षेत्र पर यीशु के लिए खड़ा रहने के लिए भी सहारा कर प्रभु जी। स्तुति महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के महान नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। अभी हमारे प्रभु का कृपा, प्रभु यीशु मसीह का करुणा और पवित्र आत्मा की संगति सौभाग्यता हम हर एक लोगों के साथ जब तक हम अगले बार मिलते हैं तब तक सदा हमारे साथ बने रहे, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु सब